Hello students, in our previous video we discussed some question that is related to some application of trigonometry, that is chapter number 9 of class 10. Now in this video we also discuss some questions that's related to some application of trigonometry. The question is given to you, a tree breaks due to storm. एक tree है जो storm के कारण break हो गया है and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground and make an angle 30 degree with it. एक ट्री स्टॉर्म के कारण ब्रेक हो गया है और वो जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड को टच कर रहा है और ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री के फुट से जो डिस्टेंस है कहाँ तक, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। टॉप के मतलब जो ट्री है, ट्री के फुट से जो ग्राउंड पे टच कर रहा है ब्रोकन पार्ट ट्री का, वहां तक की डिस्टेंस देखिए 8 मीटर। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको उस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि आपको क्वेश्चन के पूरी रीड करना है, अंडरस्टैंड करना, डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए ट्री बनाएंगे। ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground and make an angle 30 degree with it। मीन्स मैंने एक ट्री बना दिया। एक ट्री बनाया मैंने पहले पूरा ए, तो डी से लेकर बी तक, डी टू बी, ये क्या है, एक ट्री है। ये ट्री ए पॉइंट से ब्रेक हो गया। जब ये ट्री ए पॉइंट से ब्रेक हो गया है तो ये ब्रोकन पार्ट बेंड हो गया है और ग्राउंड पे टच कर रहा है नीचे, ठीक है। तो जो ए डी वाला ब्रोकन पार्ट है जो टच कर रहा है नीचे ग्राउंड पर सी पॉइंट पे, इसका मतलब ये भी मैंने H2 ले लिया है और जो ब्रोकन पार्ट जो ग्राउंड पे टच कर रहा है ये भी कितना H2, क्योंकि दोनों सेम ही है, क्योंकि यहाँ से ब्रेक हुआ और ये टच कर रहा है ग्राउंड को इस पॉइंट पे। इसका मतलब इसको H2 दिया है तो इसको भी मैं H2 दूंगा, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम। ए बी जो लेंथ है, जो नीचे ब्रोकन पार्ट के नीचे बचा हुआ जो ट्री है, रिमेनिंग ट्री, उसकी हाइट मैंने H1 ले ली है। एंड आपको ये भी दे रखा है जो ब्रोकन पार्ट ग्राउंड से टच कर रखा है और ट्री के फुट तक की जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो जो क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग आपने डायग्राम बना लिया। डायग्राम में आपने सारी चीज़ें मेंशन कर दी कि H2 क्या है, वो ब्रोकन पार्ट है जो ट्री का टूट गया है। H1 क्या है, जो बचा हुआ पार्ट ट्री का। एंड जो ब्रोकन पार्ट है वो जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ से ट्री के फुट तक जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ट्री की हाइट H1 है। नहीं, ट्री की हाइट H1 प्लस H2। जो ब्रोकन पार्ट आपका टूट गया है वो भी ट्री की हाइट ही था पहले, तो ट्री की हाइट क्या होगी, H1 प्लस H2। तो यहाँ पे H1 प्लस H2 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन बच्चे बस H1 की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, जो कि रॉन्ग है। H1 प्लस H2, H1 निकालेंगे, H2 निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वो कंप्लीट हाइट आएगी ट्री की। नाउ अब डायग्राम बन गया है, डायग्राम बन गया है और डायग्राम के अंदर 30 डिग्री एंगल बन रहा है ब्रोकन पार्ट और ग्राउंड से। नाउ जो डायग्राम बनाया उसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है ABC। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा रेशियो लगाएंगे, साइन कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये डिपेंड करता है कि आपको फाइंड क्या करना है। नाउ इस ट्राइंगल को अगर अपन देखें, ट्राइंगल को अगर हम देखें तो देखेंगे यहाँ पर बेस दे रखा है और मान लो आपको H1 निकालना है। पहले मैं सोच रहा था कि H1 कंसीडर कर लेता हूँ कि पहले हाइट 1 निकालने के लिए सोचते हैं। मान लो H1 निकालना है, अभी मान लेते हैं पहले भाई निकालना है तो H2 भी है, लेकिन पहले एक चीज़, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल H1 निकालने की बात करते हैं अपन। H1 आपको क्या दे रखा है, H1 एक्चुअली में हाइट है, दैट इज 30 डिग्री के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका H1 दैट इज AB। एंड जो नीचे वाली साइड क्या होगी, बेस, और हाइपोटेनस क्या हो गया, H2। तो आपको H1 निकालना है, दैट इज परपेंडिकुलर, और नीचे रखा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, वही परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर एंड बेस देखेंगे इसके अंदर तो आप देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है tan थीटा। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन tan थीटा। तो मैं क्या करूंगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, tan थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री, थीटा एंगल है, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डायग्राम में देखते हैं परपेंडिकुलर है AB एंड बेस है BC, तो AB अपॉन BC लिख दिया। AB को H1 लिख सकते हैं क्योंकि AB की वैल्यू है H1 जो अपन ने कंसीडर करी है, एंड BC जो बेस है वो आपको दे रखा है बेस दैट इज 8 मीटर। नाउ tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू वही टेबल में से कितनी, 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू H1/8। बस ये इजी सा कंसेप्ट है, बस आपको यही ध्यान रखना है। डायग्राम बनाना है, डायग्राम के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, 101% राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अपन लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
जो चीज़ फाइंड करनी है, h1 फाइंड करना है, बेस दे रखा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस वाले फॉर्मूले से मैंने रिलेशन देख लिया, कौन सा लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है tan थीटा, तो tan थीटा लगा देते हैं, tan थीटा लगा दिया, tan थीटा मतलब एंगल, वो एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको सॉल्व किया था 1/√3 इक्वल्स टू h1/8 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h1 की वैल्यू आएगी, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग h1 इक्वल्स टू 8/√3। अब ये वाली स्टेप ध्यान देने वाली है, 8/√3, 8 डिवाइड बाय √3 हो रहा है, डिनोमिनेटर में शर्ट वाली फॉर्म आ रही है, शर्ट फॉर्म मतलब रूट फॉर्म, तो रूट फॉर्म को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, जो हमने 9th में पढ़ा था। रैशनलाइजेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर से रूट वाली फॉर्म को रिमूव करने का प्रोसेस। रूट वाली फॉर्म को कैसे रिमूव करेंगे, अभी यहाँ पे सिंगल टर्म है √3, अगर डिनोमिनेटर में √3 है, अगर कोई सिंगल टर्म है तो उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर देंगे, ताकि जो डिनोमिनेटर में जो रूट वाली फॉर्म है वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 है, इसका मतलब √3 से ही मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन कब करना है, कैसे पता लगेगा, जब डिनोमिनेटर में रूट की कोई वैल्यू आ जाएगी, उसको रिमूव करने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं। तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दिया, तो 8/√3 तो h1 की वैल्यू थी, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दिया रैशनलाइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो 8√3 तो ऊपर 8√3 आ गया, मल्टीप्लाई के √3 मल्टीप्लाई √3 डिनोमिनेटर में आ गया 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करिए, दैट इज √9 आता है, √9 को सॉल्व करने पे 3 आता है, तो ये आ गया 3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। तो 8√3/3 मीटर, ये होगी h1 निकाल लिया आपने, मैंने आपको पहले बताया था h1 और h2 दो वेरिएबल है, पहले h1 निकाल लिया। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, अगेन अब h2 के लिए बात करते हैं, h1 निकाल लिया, हाइट, टोटल हाइट निकालने के लिए अब h2 भी चाहिए आपको, तो h2 देखेंगे, h2 राइट एंगल ट्राइंगल में अंदर AC h2 आ रहा है, और क्या आपने बेस दे रखा है, दैट इज 8 मीटर। तो अपन देखेंगे हाइपोटेनियस और बेस, तो हाइपोटेनियस और बेस का क्या रिलेशन है, हाइपोटेनियस एंड बेस, आप देखेंगे हाइपोटेनियस एंड बेस का रिलेशन बीच वाला दैट इज cos थीटा। तो मैं क्या करूंगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर cos थीटा लगा दूंगा, और मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है, ये डिपेंड कर रहा है क्या फाइंड करना है उसके ऊपर। h2 फाइंड करना है, बेस दे रखा है, तो बेस ये क्या है 90 डिग्री सामने वाला, हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस और बेस का जो रिलेशन होता है, हाइपोटेनियस एंड बेस का रिलेशन क्या होता है, हाइपोटेनियस एंड बेस का रिलेशन होता है cos थीटा, इसलिए आपने cos 30 डिग्री क्या लिखा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस दे रखा है BC, हाइपोटेनियस दे रखा है AC, आपने देखा cos 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से √3/2, बेस दे रखा है 8 और AC क्या माना है, हाइट h2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h2 = 16/√3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, क्यों 8 क्रॉस मल्टीप्लाई तो समझते हो ना, क्यों क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है 2 को 8 से और h2 को √3 से करेंगे, तो हो जाएगा h2 √3 = 16, फिर h2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16/√3, √3 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो h2 हो गया 16/√3। नाउ अगेन वही सेम, आपने देखा डिनोमिनेटर में क्या है, रूट वाली फॉर्म है, तो रिमूव करनी पड़ेगी बाय रैशनलाइजेशन प्रोसेस, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, क्योंकि √3 है, √2 होता तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता, √5 होता तो √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता, तो h2 की वैल्यू है 16√3, रैशनलाइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे 16√3 मल्टीप्लाई √3 इज 3, तो h2 की वैल्यू आएगी 16√3/3 मीटर। h1 और h2 दोनों की वैल्यू आ गई, h1 और h2 की वैल्यू को अगर अपन एडअप करेंगे, h1 प्लस h2 का अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगी, टोटल हाइट ऑफ अ ट्री, इस ट्री की टोटल हाइट मिल जाएगी, दैट इज BD, तो जो हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगी वो होगी h1 प्लस h2, h1 की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज 8√3/3 एंड h2 की वैल्यू 16√3/3, वैल्यू पुट कर देंगे h1 प्लस h2, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 8√3 प्लस 16√3, 8√3 और 16√3 हो गया 24√3, 24√3/3, 24 से 3 से 24 कैंसिल आउट हो गया 8 टाइम, सो आंसर आ गया 8√3 मीटर। सो दिस इज द फाइनल हाइट ऑफ अ ट्री, दैट इज 8√3 मीटर। थैंक यू।